नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का ताजा खबर में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्ट चार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के राजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्ण जानने को मिलने वाली है। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। जन्मतिथि प्रमाण के लिए आधार कार्ड अब नहीं होगा मान्य, आज से लागू हुआ नया नियम। प्रयागराज माघ मेला को लेकर यूपी रोडवेज का अनोखा प्लान, गांव से महानगर तक बसें करेंगी माघ मेला की ब्रांडिंग। यूपी में 200 करोड़ से बनेगा भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय, सीएम योगी ने देखा नक्शा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को खुशखबरी, आज से नई व्यवस्था लागू की। चकबंदी प्रक्रिया में योगी सरकार ने किया बड़ा बदलाव, पैमाइश में नहीं होगी धांधली। चंडीगढ़ में रेलवे रोड पर अब नहीं लगेगा मंगल बाजार, निगरानी के लिए निगम का प्रवर्तन दल रहेगा तैनात। योगी सरकार की नीतियों से उन्नत हुई खेती, खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी उपलब्धि हासिल। उद्योगों को बढ़ावा देने की सीएम योगी की पहल ला रही रंग, अब अलीगढ़ शहर में सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा बिड़ला ग्रुप। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में बनाए गए 64 केंद्र, परीक्षार्थियों को नहीं होगी कोई परेशानी। यूपी में होगा देश के कुल एक्सप्रेसवे का 5% हिस्सा, योगी के मंत्री ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर दिया बड़ा अपडेट। मुरादाबाद में 4 चीनी मिलों में हुई 39,40,000 क्विंटल गन्ने की पेराई, किसानों में खुशी का माहौल। यूपी पुलिस में 22,000 नई भर्तियों की घोषणा, इसी महीने जारी होगा विज्ञापन। 1.5 माध्यमिक स्कूलों में दिया जाएगा कौशल विकास का प्रशिक्षण, सरकार ने दिया आदेश। गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल हुए अखिलेश यादव, तस्वीर ने बढ़ाई यूपी की सियासी हलचल। गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण अभियान में शामिल हुए राज्यपाल एवं लेडी गवर्नर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याओं का किया समाधान। प्रयागराज में राष्ट्रीय शिल्प मेला आज से शुरू, भारत की कला और संस्कृति का दिखेगा अद्भुत संगम। रायबरेली में फूड विभाग ने फैक्ट्री में छापा मारकर भारी मात्रा में पनीर कराया नष्ट। गौशाला में अव्यवस्था देख भड़के सीएम, सचिव ग्राम पंचायत समय 3 के खिलाफ कार्यवाही के दिए निर्देश। अयोध्या में चौक और घंटाघर का होगा कायाकल्प, टिक टिक करेगी घड़ी। यूपी में नए श्रम कानून लागू, मजदूरों को मजबूती, उद्योगों को आसानी और महिलाओं तथा दीर्घ वर्कर्स को बड़ा तोहफा। यूपी में बिछड़े अपनों को जोड़ रहा एसआईआर अभियान, 2003 की वोटर लिस्ट के सहारे परिवार में लौट रहे लोग। मेरठ में आवास विकास परिषद की जागृति, विहार एक्सटेंशन योजना में घर खरीदारों को मिली बम्पर छूट, जिससे आवंटन में उत्साह बढ़ा। उत्तर प्रदेश को स्केल हब बनाने की तैयारी, डिजिटल और पर्यावरण आधारित रोजगार पर खास फोकस।
गोरखपुर में नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन, अवैध कच्ची शराब के साथ 2 महिला तस्कर गिरफ्तार। प्रयागराज माघ मेला 2026 में 4 सूचना केंद्रों की स्थापना करेगा पर्यटन विभाग। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना 2025 से 26 लागू, बड़े बकाएदारों को मिलेगी छूट। आगरा में फर्जी बैनामा के सभी मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार खत्म। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 से हो सकता है शुरू। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुपूरक बजट लाने की तैयारी। 3 दिसंबर को चचाई राम मत आएंगे सीएम योगी, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। यूपी पीसीएस भर्ती पदों की संख्या बढ़कर हुई 920, प्रीलिम्स रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद। आमजन की समस्याओं के समाधान पर निगरानी रखें, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश। नोएडा में आयुष्मान कार्ड बनवाने का सुनहरा मौका, सरकार ने लगाया विशेष कैंप। केशव प्रसाद मौर्य ने जनसुनवाई में समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सख्त निर्देश। नकली अंडे के बाद अपनी दूध और क्रीम में भी मिलावट का खुलासा, खाद्य विभाग ने 200 किलो पनीर और 250 लीटर दूध नष्ट कराया। प्रयागराज में रजिस्ट्री से हटाया गया अतिरिक्त शून्य घपलों पर लगेगी लगाम। सीएम योगी का युवाओं को बड़ा तोहफा, अब अपने ही जिले में मिलेगी रोजगार की सुविधा। दिसंबर से फरवरी तक त्रिवेणी एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कराने से पहले करें सूची। योगी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से युवा उद्यमिता को मिला नया आयाम। दिव्यांग महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 3 लाख से अधिक रोजगार अवसर खोले गए। गरीबों की जमीन पर माफिया का कब्जा अब नहीं बर्दाश्त होगा, सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। गढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए राहत सरकार दे रही है, 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। सीएसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई, 11 दिसंबर को जारी होगी वोटर लिस्ट की अंतिम सूची। बहराइच के कप्तानी में पर्यटन का दायरा बढ़ेगा, स्थानीय ग्रामीणों को मिलेंगे नए अवसर। प्रयागराज माघ मेला में भूमि आवंटन 2 दिसंबर से शुरू, तैयारियां अंतिम चरण में। यूपी सरकार का बड़ा निर्णय, अब केवल 1000 रुपए में होगा मकानों का रजिस्ट्रेशन। लखनऊ के चंद्रनगर सीएचसी में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने पर मरीजों को भारी परेशानी, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने तत्काल जांच के आदेश दिए, दोषियों पर होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग को मशीन जल्द ठीक करने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश जारी। अवैध बांग्लादेशियों पर योगी सरकार की कड़ी नजर, डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी। बलरामपुर में थाना परिसर में अवैध रूप से बने मजार पर चला बुलडोजर, फर्जी बैनामा पकड़ा गया। योगी सरकार 5 लाख बच्चों के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाएगी, डीएम बीएस रे को मिलेगी जिम्मेदारी। इंडिगो की सभी उड़ानें कैंसिल, गोरखपुर एयरपोर्ट पर हंगामा, यात्री परेशान। 2,54,000 मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर, 11 दिसंबर तक होगा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण। यूपी के 6 जिलों की 7,27,355 लाख की परियोजनाओं को मिली हरी झंडी। गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय में सर्जरी से मरीजों को मिला फायदा, संख्या में बढ़ोतरी। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर यूपी में सुरक्षा बढ़ाई गई, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात। योगी सरकार दिव्यांग जन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोटीन युक्त सिरप के अवैध कारोबार में अब तक 128 पर एफआईआर, 28 जिलों में अवैध भंडारण व बिक्री करने वालों पर कार्रवाई। यूपी के 6 जनजातीय बहुल जिलों की शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी, विकास के लिए 72 करोड़ 73 लाख जारी। विश्व मृदा दिवस पर कृषि मंत्री ने धरती माता बचाव अभियान की शुरुआत की, राम जन्मभूमि की सीमा पर बनेगा सुपर स्पेशलिटी जैसा अस्पताल, मरीजों को मिलेंगी सुविधाएं। लखनऊ में परीक्षा के दौरान कक्षा 6 के छात्र की अचानक मौत, कार्डियक अरेस्ट की आशंका। केजीएमयू में अत्याधुनिक सीटी स्कैन सुविधा की स्थापना हुई।
राशन दुकानदारों ने 28 जनवरी से आंदोलन की चेतावनी दी। जीएसटी दरें कम होने का असर खूब खरीदारी के बाद भी योगी सरकार को 320 करोड़ कम जीएसटी मिला। नियमित टीकाकरण में लक्ष्य से पिछड़ा, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। ओडीओपी 2.0 से बदलेगा यूपी का उद्योग मॉडल, एक जनपद एक व्यंजन पर जोर दिया गया। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सुदृढ़ सुशासन दे रही है योगी सरकार। 11 करोड़ की जीएसटी चोरी करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार। लोन के नाम पर लोगों की आईडी लेकर फर्म रजिस्टर कराते थे। पीएमएसपी ने कक्षा 10 और 12 के लिए मॉडल पेपर जारी किए। योगी सरकार का अवैध नशे पर बड़ा प्रहार के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर एफआईआर। आज की वीडियो कैसे लगा, एक लाइक जरूर करें।